अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, गुरुओं का ये 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 अपमान सजा दो, माफी नहीं सजा दो, माफी नहीं सजा दो, गुरुओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, गुरुओं का ये चलो निकल जाने दो। चलो गुरुओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, गुरुओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, गुरुओं का ये अपमान माफी नहीं सजा चाहिए, गुरुओं का ये अपमान गुरुओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, 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 गुरुओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, वापिस आओ वापिस आओ वापिस आओ वापिस आओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद गुरुओं का ये अपमान, गुरुओं का ये अपमान, गुरुओं का ये अपमान, देखिए उन्होंने गुरुओं का बहुत बड़ा अपमान कहा है, मैं तो वो शब्द बोल भी नहीं, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। गुरुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माफी नहीं सजा दो, माफी नहीं सजा दो, माफी नहीं सजा दो, बच्चे भी नहीं सजा दो, गुरुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए कितनी शर्म की बात है कि गुरुओं का अपमान करके आज आतिशी जो लीडर ऑपोजिशन है यहाँ जवाब देने की बजाय आज वो गोवा के सैर सपाटे पे निकल गई हैं। एक तरफ तो पोल्यूशन की डिमांड करने की बात कर रही थी, ड्रामा कर रही थी 3 दिन से, और जब आज पोल्यूशन पे चर्चा थी तो आज गोवा भाग गई और गुरुओं का अपमान कर रही हैं। हम लोग ये सहन नहीं करेंगे जब तक आतिशी यहाँ आके स्पष्टीकरण देते हुए माफी नहीं मांगेगी। हम लोग उनके डिमांड करेंगे कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके खिलाफ। देखिए, जब कल सदन में श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के सम्मान पर चर्चा हो रही थी, उस समय आतिशी मार्लिना ने जो भाषा बोली है, जो व्यवहार किया है, जो बदतमीजी की है, जो अभद्रता की है, जो मर्यादाहीन उनका व्यवहार था, उसके लिए उनको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। और सदन के अंदर किया ये उससे भी बड़ा पाप है। और आज जब बार बार अध्यक्ष महोदय ने उन्हें बुलाया तो पता लग रहा है वो दिल्ली छोड़कर ही भाग गई हैं। तो इसका मतलब ये अपराध उन्होंने जानबूझकर किया था और अपराध करने के बाद वो किसी पेशेवर अपराधी की तरह भाग गई हैं। और मुझे लगता है कि इस इतने बड़े पाप को बिना सजा दिए नहीं छोड़ा जा सकता। हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं। समुदाय के अंदर बहुत बड़ा रोष है और उसके लिए दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का डेलीगेशन मुख्यमंत्री साहब को मिलने आया और उनको हमने यहाँ एक मेमोरेंडम भी दिया और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए अपील की है कि ऐसे लोगों के माध्यम से, ऐसे लोगों की बातों से जो लोगों की कम्युनिटी के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं उसको दूर होने चाहिए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि गुरु साहिबान के बारे में, किसी भी भगवान के बारे, किसी भी ईस्ट के बारे में कोई शब्दावली गलत बरती न जा सके। ये हमने मेमोरेंडम सीएम साहब ने हमें पूरा एश्योर किया कि हम करेंगे और इस हाउस के अंदर उनकी शमूलियत होने के जो तब तक नहीं हो पाएगी जब ये हाउस तब तक नहीं चलेगा जब तक इसकी माफ़ी ना मांगी जाए, इसके बारे में कार्रवाई ना की जाए। तो उन्होंने एश्योरेंस दी है और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इस चीज़ पर, मुख्यमंत्री और उनका कैबिनेट पूरा इसके ऊपर पैरा देगा। कॉमन कर लो। विधानसभा में आए हैं, क्या सीएम से मुलाकात हुई, क्या इशू है? देखिए, दिल्ली के इस विधानसभा का इतिहास जो है ये बड़ा में इतिहास है और इसमें सबसे कल जो दुखदायी घटना हुई है जो में कभी पहले नहीं हुई कि एक मुख्यमंत्री के पद पे रहती हुई आतिशी जिन्होंने कल विधानसभा के अंदर गुरु साहब के बारे में, वक्त गुरु साहब के सम्मान की बात हो रही थी, गुरु साहब के सम्मान के चलते
जो से गुरुद्वारा दिल्ली सरकार की तरफ से और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से जो शताब्दी मनाई गई उसके बारे में जब चर्चा चल रही हो और उस वक्त इन्होंने उठ के ये बार बार कहना कि ये क्या गुरु गुरु लगा रखी है और जो शब्दावली बरती है जो हम मीडिया के ऊपर भी नहीं बोल सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने सिख समुदाय की को जो पहुंची है और पूरे जगत में मैं समझता हूँ कि विश्व भर से कल रात से फोन आ रहे हैं कि ये किस बोली और इसका हम आज सीएम मैडम को दे के आए हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे।